नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हुई थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मृत्यु। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भगवान श्री राम की मृत्यु की बात कैसे हो सकती है, लेकिन ये विधान तो परमपिता ब्रह्मा जी का ही बनाया हुआ है कि जो भी धरती पर जन्म लेगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हुई थी प्रभु श्री राम की मृत्यु। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। एक अनुमान के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व माना जाता है। कहते हैं कि जिसने भी धरती पर जन्म लिया उसका मरण निश्चित है। भगवान श्री राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। अलग अलग ग्रंथों में प्रभु श्री राम की मृत्यु या वैकुंठ धाम जाने का अलग अलग वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम की मृत्यु के बारे में जो कथाएं हैं, उन्हीं में से हम कुछ कथाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं। कहा जाता है कि जब माता सीता को अपने पवित्र होने की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया। लेकिन इसके पश्चात माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को राम जी को सौंप दिया और धरती माता से ये कहा कि हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते वह भूगर्भ में चली गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के बाद श्री राम जी व्यथित हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाटी में राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली। प्रभु श्री राम की मृत्यु के बारे में एक अन्य कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार जब हनुमान जी अयोध्या में अनुपस्थित थे उस समय यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और संत का रूप धारण कर वे श्री राम के पास महल में चले गए। संत वेश धारण किए हुए यमदेव ने श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी। वे श्री राम से एकांत में बात करना चाहते थे। यमदेव ने प्रभु श्री राम के सामने यह शर्त रखी कि यदि हमारी वार्तालाप करते समय हमारे बीच कोई आया तो द्वारपाल को मृत्यु दंड मिलेगा। प्रभु श्री राम ने वचन दे दिया, लेकिन उस समय हनुमान जी वहाँ अनुपस्थित थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया गया। जिसके बाद यमदेव अपने असली स्वरूप में आ गए और प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, अब आपको अपने लोक लौटना होगा। धरती लोक पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। अभी वार्तालाप चल ही रही थी कि ऋषि दुर्वासा वहाँ पधारे और लक्ष्मण से द्वार के भीतर जाने की हट करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो वे श्री राम को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से भलीभांति परिचित थे। अब वे दुविधा में आ गए कि आज्ञा का उल्लंघन करके ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने देते हैं तो उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा, और अगर वे दुर्वासा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तो ऐसे में वे प्रभु श्री राम को श्राप दे देंगे। और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग हो गई और प्रभु श्री राम जी सोचने लगे कि अब उन्हें अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। उन्होंने लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण अपने भ्राता के वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर लिया। माना जाता है कि जब श्री राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली तो उस समय हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग उनके साथ वहीं पर उपस्थित थे। श्री राम जी के सरयू नदी के अंदर समाने के तत्पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम जी ने अपना स्थूल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी का रूप धारण किया, और इस तरह से राम जी ने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, आज की एक खास प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।